बिहार के शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया सकारात्मक बयान। पदाधिकारियों को चेताया, कहा शिक्षकों को बेवजह न करें परेशान। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह कर दिए गए हैं आवंटित। सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह हुआ है आवंटित। इधर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद खबर है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा 37,000 शिक्षकों के बहाली को लेकर रास्ता साफ कर दिया गया है। शीघ्र ही 37,000 शिक्षकों की बहाली बिहार में हो सकता है। अन्य शिक्षकों की भी बहाली को लेकर अब शेड्यूल बनाने की योजना जारी है। बजट सत्र के समापन के बाद से ही शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि इसमें काज को तेजी लाया जाएगा। हर मामले को कोर्ट में न जाए तो उसको रोकने के लिए विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जाता रहेगा। डीजीपी व गृह सचिव के साथ होगी वाहन चोरी की समीक्षा। रेणु की रचनाएं जनमानस के करीब। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के रचनाएं जो है जनमानस के करीब है। वहीं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी कहा है कि बिहार का नाम गौरवान्वित किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहे और जाने आज की खबरों को। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सकारात्मक बयान देते आए हैं। बीते दिन सदन में शिक्षकों से जहां निवेदन किया कि आप गुणवत्तापूर्ण ऐसा शिक्षा प्रदान अपने विद्यालयों में बच्चों के बीच करें ताकि समाज में एक नई ऊर्जा मिले, अभिभावकों में एक नई सोच विकसित हो, सम्मान शिक्षा के प्रति बढ़े, शिक्षकों को सम्मान मिले और हम जो हैं आपके लिए सोचेंगे। आप केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, आप केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। आपकी विभिन्न समस्याओं के बारे में हम सोचेंगे और उस पर कार्य करेंगे, समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में विधानसभा में यानी सदन में जो है कहा है, चेताया है किसे, पदाधिकारियों को, कि बेवजह शिक्षकों को परेशान न करें। अगर ऐसा होता है तो वह सोचेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो यह एक बहुत बड़ी बयान है कि शिक्षकों को लेकर पदाधिकारियों को चेताया गया है, वह भी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। तो यह शिक्षकों के लिए एक बड़ी सम्मान की बात है कि इस तरह से अगर बयान बिहार के शिक्षा मंत्री देते हैं तो निश्चित तौर पर वे बिहार के शिक्षकों के मान सम्मान का जरूर ख्याल रख रहे हैं। तो दूसरी खबर मैं बता दूं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी तो सूचना जारी नहीं हुआ है, लेकिन 10 चरणों में चुनाव कराए जाने का सूची जारी कर दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि कब किस जिले में किस चरण में किस जिला का चुनाव है, लेकिन उसकी दूसरी अधिसूचना आज के अखबारों में छपा है। जो हम इस खबर को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, क्या छपा है उसको आपको बताते हैं। तो आज के अखबारों में वह सूची भी आ गई है, आवंटित चिन्ह भी आ गया है कि मुखिया जी को क्या चुनाव चिन्ह मिलेंगे, सरपंच साहब को क्या चुनाव चिन्ह मिलेंगे, पंचायत समिति को क्या चुनाव चिन्ह मिलेंगे। इसके लिए बजट से हम एक वीडियो आपके लिए बनाकर चैनल पर डाल चुके हैं, तो उसको भी आप जाकर वहां देख सकते हैं। ऐसे हम बता दें कि मोर, गाजर, बाल्टी व कलम समेत 36 चिन्ह होंगे मुखिया पद के लिए और सरपंच साहब के लिए 21 चुनाव चिन्ह होंगे, जिला परिषद के लिए 20 चुनाव चिन्ह होंगे और 12 ऐसे चुनाव चिन्ह जो हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग कहें तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 चुनाव चिन्हों को सुरक्षित रखा गया। सुरक्षित इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी पद के लिए अगर संख्या प्रत्याशियों की बढ़ती है तो यहां से उठाकर उसको वहां पर सेटिंग कर दिया जाएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां चुनाव चिन्ह को आवंटित कर दिया गया है, वहीं मुखिया जी के चुनाव चिन्ह जो हैं सबसे पहले मोतियों का माला, ढोलक,
कलम, दवात, टेम्पू, पुल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्ती, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जग, केतली, कुआं, सेव, डीजल पंप, टॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़ियां, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़ व पपीता चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उसी प्रकार से सरपंच साहेब जो हर पंचायत में होते हैं उनके लिए 21 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जिसमें से स्टोव, मोटरसाइकिल, नल, बल्ब, चौका, बेलन, जोड़ा बैल, स्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, माचिस, थाली, छाता, खल, मसूल, पानी का जहाज, ट्रक आदि का आवंटन किया गया है। उसी प्रकार से जिला परिषद और अन्य लोगों के लिए भी किया गया है। तो हमारे खास वीडियो जो आपके लिए बनाए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें देख लीजिए जाकर कि अन्य लोगों को क्या क्या मिलता है, कैसे उसका निर्धारण किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को आपके लिए पहले ही आपके लिए वीडियो आज ही डाले हुए हैं, इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरी यह चीज़ है कि बिहार में 37,000 शिक्षकों के लिए रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अब पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है रिजल्ट घोषित करने का, और रिजल्ट जैसे ही घोषित होता है वैसे ही 37,335 शिक्षकों की बहाली बिहार में हो जाएगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया गया। देखिए यहाँ मामला था बिहार में ऑनलाइन परीक्षा का, यानी कि कोरोना काल में ऑनलाइन एसटीईटी की परीक्षा ली गई और वहाँ पर अनलीगल माना जा रहा था, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो ऑनलाइन परीक्षा कोरोना काल में लिया गया है वह कोई गलत नहीं है। उस स्थिति में ऑनलाइन ही परीक्षा लेना संभव था, और इसके लिए आप बजट एक सिलेबस बना लीजिए। बिहार बोर्ड को आदेश दिया गया है कि आप एक सिलेबस बना लीजिए और उस सिलेबस के अनुसार आप काम कीजिए। जब तक आप सिलेबस नहीं बनाते तो कभी ऑफलाइन आप परीक्षा लेते हैं, कभी ऑनलाइन लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा भी लिए तो गलत नहीं हो, शीघ्र ही आप इसका रिजल्ट जारी करें और शिक्षक बहाली करें। 37,300 कुछ जो शिक्षक हैं उनकी बहाली करें। 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति हो, जिसमें से 25,270 पद माध्यमिक और 12,065 पद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। 7 साल बाद एसटीईटी हुआ था, जिस कारण उम्र सीमा में भी छूट दी गई थी। तो अब बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी तक कई शिक्षक बहाली को लेकर भी मामला लटका हुआ है। कोर्ट से तो आदेश मिल गया, जीत हो गई, लेकिन फिर से वह कोर्ट में जाता है या फिर अन्य मामलों को लेकर उसको लटका दिया जाता है। 94,000 शिक्षक जो हैं चिल्लाते रहे, आवाज लगाते रहे, लाठियां खाते रहे, लेकिन अब तक उनकी बहाली नहीं हो पाई है। इधर शिक्षक आश्रितों की बात कर ले तो शिक्षक आश्रित जो हैं उनके अभिभावक जो हैं सर्विस पीरियड में डेथ कर गए और वह सर्विस के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी नौकरी नहीं हो पाई है, उनकी बहाली नहीं हो पाई है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो हमेशा सकारात्मक बयान देते रहते हैं, उनको इस पर पहल करनी चाहिए ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों को भी, शिक्षक आश्रितों को भी बहाली हो सके बिहार में। और जो मामला कोर्ट चला जा रहा, देखिए आज ऐसी स्थिति है कि बिहार शिक्षा विभाग का हर मामला सोल्व नहीं हो पा रहा है और हर मामला जो है कोर्ट में चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा है, हाई कोर्ट में चला जा रहा है। तो जब मामला का निष्पादन ही विभाग नहीं कर पाएगा तो फिर वो विभाग किस काम का? हर काम को अगर कोर्ट ही देखे तो विभाग क्यों बना दिया गया है? इन चीजों पर लोगों को सोचने की जरूरत है। देखिए एक और बड़ी खबर है, जिन कर्मचारियों का उम्र 50 वर्ष हो गया है और वह काम करने में विवश दिखते हैं, लाचार दिखते हैं, तो उनका सर्वे किया जा रहा है, यानी कि उनका जांच किया जा रहा है। समितियां, 2 समितियां बनाई गई है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अब वैसे लोगों को, वैसे कर्मचारियों को बिहार में हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे कर्मचारी जिसका उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो गया है और काम करने में वह सक्षम नहीं है, तो उनको सरकार जो है सेवानिवृत्ति दे रही है। अब जब सदन में यह मामला उठाया गया तो वहां कहा गया कि यह नई नियम नहीं है, बल्कि यह प्रारंभिक दौर से ही यह नियम है। तो देखिए एक ही नियम को हर बार बदलना और करना, अगर कोई नियम बना है तो वह पूरे देश में लागू होना चाहिए, न कि केवल बिहार में। तो इस तरह का मैटर यहाँ पर आ रहा है, जिसको लेकर काफी नाराजगी बिहार के कर्मचारियों में है कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है और वह अपने काम करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार उसको
बलजोरी जो है हटाने का काम कर रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जो है 10 मार्च को जारी होने की संभावना है, लेकिन इसी बीच किस चरण में किस जिला का चुनाव होगा और किस पद के लिए क्या किनको चुनाव चिन्ह मिलेगा, यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जो है, सूची जो है जिला मुख्यालय को यानी डीएम साहब को, निर्वाचित पदाधिकारी को भेज दिया गया है। और ईवीएम की खरीदारी को लेकर जो मामला अटका है वो जैसे ही समाप्त होता है तो ईवीएम का चुनाव होगा। आपको बता दें कि जिस जिला में, प्रत्येक जिला में होगा चुनाव और जिस जिला में चुनाव होगा वहां के लिए अलग से आचार संहिता लागू होंगे। और दूसरी बात यह होगा कि चुनाव के दूसरे दिन ही गिनती होने की मतगणना करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इधर आगे हम खबरों को लेकर चले तो रहने लायक शहरों में देश में पटना का 33वां स्थान। खेती किसानी में नए बिहान की तैयारी। देखिए बिहार सरकार जो है खेती बाड़ी को लेकर एक नई सोच विकसित कर रही है। राजकीय मुख्यालय नीति लाएगी सरकार। मल्टी टोन्ड हॉर्न बेचने पर रोक। 2.16 करोड़ बच्चों को दी जाएगी कृत्रिम नाशक। डिजिटाइड होंगे पैक्सों के आंकड़े, हेरफेर भी नहीं होगी। इधर देखिए 6 माह में बहाल होंगे 6020 राजस्व कर्मचारी। देखिए राजस्व विभाग के द्वारा शीघ्र बहाली निकालने की बात सदन में कही गई है। विधानसभा में राजस्व विभाग का 1261 करोड़ 73 लाख का बजट पारित किया गया है। अंचल स्तर पर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की प्रॉपर्टी शुरू हुई है। तो शीघ्र ही राजस्व विभाग में भी एक बड़ी बहाली आने की संकेत विधानसभा में पिछले दिन मंत्री के द्वारा कहा गया है। इधर देखिए फणीश्वर रेणु के जो हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीजें नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि रेणु की रचनाएं जनमानस में एक सार्थक है, बहुत करीब है। राज्यपाल फागू चौहान ने भी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर रेणु की जन्म दिवस पर जो है राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी तस्वीर मालार्पण करते हुए नमन किया और कहा बिहार का नाम गौरवान्वित है इनके नाम के साथ। डीजीपी व गृह सचिव के साथ होगी वाहन चोरी की समीक्षा। तो इस तरह से बहुत सारे खबर जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ वैसी भी खबर है जो आपको फटाफट अंदाज में जानना बहुत जरूरी है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे बहुत कम समय में ही आपके लिए तमाम खबरों को आपके बीच में लेकर आएं और बताएं। कम समय में आपके लिए हम बताने की कोशिश किए हैं और करते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर जो है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, सरकारी कर्मियों को प्रमोशन के लिए करना होगा अभी इंतजार। देखिए बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन के लिए बिहार विधानसभा में यह बात मंत्री के द्वारा कहा गया कि अभी फिलहाल कर्मचारियों को अपने प्रमोशन के लिए इंतजार करना होगा। परीक्षाओं का शुरू हुआ योगदान है। परीक्षकों को जो कॉपी जांचने की प्रक्रिया से शुरू होनी है उसकी योगदान की जारी हो गई है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन 10 मार्च से होगा। 10 मार्च से सरकारी विद्यालयों में नामांकन प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी केंद्र पर 35 तो कहीं है 37 MPP। 80% से कम कॉपी जांची तो पारिश्रमिक में कटौती की जाएगी। देखिए इंटर परीक्षा में इस तरह का मामला 80%। अरे यार जितना काम लोग करेंगे उसका मेहनताना मिलना चाहिए। यह पाबंदी हमारे लिए ठीक नहीं लग रहा है। 2 स्तर पर होगी चढ़े नामांकन सीट। सरकार राजकीय पुस्तकालय नीति लाएगी। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार राजकीय पुस्तकालय नीति लाएगी इसको। माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ईपीएफ ने नहीं घटाई पीएफ की ब्याज दरें। ईपीएफओ ने जो है नहीं घटाई है पीएफ की ब्याज दर। सरकारी कर्मियों को फिलहाल प्रोन्नति नहीं मिलेगी। वेतन निर्धारण को दिशा निर्देश जारी करने की मांग किया गया है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बंशीधर बरजवासी के द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के मूल वेतन में 1 अप्रैल से दी जाने वाली 15% की वृद्धि को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की मांग शिक्षा विभाग से की गई है। भारत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है और मांग किया गया है कि इस दिशा में शीघ्र वेतन निर्धारण हो सके, उसके अनुरूप कार्य हो सके। अब देखना होगा कि इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। अगली खबर हम आपको बता दें कि हिंदी में तकनीकी शिक्षा खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। प्राधिकार में बहाल होंगे 75 पैनल अधिवक्ता। दिल्ली में 1800 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। दिल्ली में एक बहुत बड़ी बम्पर बहाली निकाली गई है। पहले दिन शांतिपूर्ण रही परीक्षा, 2 अनुपस्थित।
MBBS के लिए परीक्षा ली गई है। पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। CBSE एक ही दिशा में होंगे चेहरे। CBSE में 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में एक ही दिशा में छात्र और शिक्षकों का चेहरा रखने को कहा गया है। छात्र और शिक्षक का चेहरा आमने सामने नहीं होगा। वाइवा के समय भी छात्र और शिक्षक को एक ही दिशा में चेहरे को रखा जाएगा, दोनों का चेहरा दिखे, यह निर्देश बोर्ड ने जारी किया है। देखिए, UPSC में लगातार घट रही है सीटें, बढ़ रहे हैं आवेदक। सीट घट रही है और आवेदन करने वाले की संख्या बढ़ रही है। इस बार सिर्फ 712 पदों के लिए मांगा गया आवेदन। आवेदन की प्रक्रिया शुरू 24 मार्च तक है मौका। हिंदी में मिलेगी तकनीकी शिक्षा। जिलों में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। 2 दिवसीय हड़ताल में ठप रहेगा बैंकिंग कामकाज। 2 दिनों की हड़ताल बैंकिंग के लोगों के लिए द्वारा किया जा रहा है, तो कामकाज ठप रहेंगे। शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य हासिल। मंत्री नीट PG के आवेदन शुल्क में 30% बढ़ोतरी। सिविल और भारतीय वन सेवा परीक्षा को 24 मार्च तक दिया जा सकता है आवेदन। स्कूलों में नामांकन के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है बिहार में। बिहार के स्कूलों में नामांकन के लिए, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि, आशा और तमाम जितने भी सरकारी कर्मी हैं, तमाम लोगों को इसमें लगाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को इसमें मदद ली जाएगी और इधर जो जीविका दीदी हैं उनको भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। और विशेष रूप से बिहार में प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी है। जो बच्चे अब तक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, जो सीजन हुआ है, ड्रॉप आउट हुआ है, तमाम बच्चों को स्कूल में लाने की प्रक्रिया शीघ्र ही मार्च महीने में प्रारंभ कर दी जाएगी। 10 मार्च से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आपके घर तक पहुंचेंगे लोग, तो नामांकन करना न भूलेंगे, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा अपना बिहार। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहे, देखते रहे मगध संवाद, और हमें दीजिए अभी इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।